हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार। हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, तो आज हम आगे से देखेंगे। आज हम गवर्नर जनरल और वाइसराय से स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते बिना देरी के, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हमारा देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है और ये ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल है। ये विलियम बेंटिक है, ये भी आप याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये भारतीय इसमें लगा हुआ, तो ये सी गोपालाचारी थे। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, तो कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था 1793 में। भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 और 92 के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता पूर्व प्रथम वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्रता के पहले जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड में एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत डैश के हस्ताक्षर पर करने पर हुआ था, तो ये यानडाबू की संधि 1826 में हुई थी, उसके द्वारा ही क्या हुआ था? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट हमारा है हड़प नीति संबंधित है, तो हड़प नीति से लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था कैनिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट हमारा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यह कथन किस आयोग का था? तो ये वुड्स डिस्पैच, जो कि वुड्स नीति पत्र था 1854 में, इसके तहत यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। नेक्स्ट हमारा है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए उसे समाप्त कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय नहीं, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट हमारा गवर्नर जनरल जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित था, तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को समाप्त किया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्नाकुलर एक्ट, जो कि देसी प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था 1877 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। इल्बर्ट विल विधेयक में प्रावधान दिया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के मध्य समानता स्थापित की जाएगी। और इल्बर्ट बिल जो आया था, इल्बर्ट बिल विधेयक, ये आया था लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। और इसमें क्या है, पहले कि इसमें भारतीय जो न्यायाधीश है वो यूरोपीय का व्यक्ति का मुकदमा नहीं सुनते थे, तो इस तहत सुन सकते थे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आप सभी को पता 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा था, तो ये देखिए यहाँ पे 1904 लिखा हुआ। भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 जो आया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रैले आयोग 1902 में सुधारों की संस्कृति के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये शिक्षा व्यवस्था से। बंगाल विभाजन जो कि 1905 के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो हमने अभी पीछे बताया आपको, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की चमरोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कोलकाता का करता है। नेक्स्ट हमारा किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो कलकत्ता से जो राजधानी स्थानांतरित दिल्ली हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग द्वितीय के समय में हुई थी। नेक्स्ट हमारा किस वायसराय ने सन 1943 के बंगाल अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरण करने का आदेश दिया था? तो लॉर्ड वेवल ने दिया था ये। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
जमींदारी प्रणाली जो कि 1793 किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में स्वराज्य एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, तो ये दक्षिण भारत में। नेक्स्ट हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन थॉमस मुनरो ने किया था, ये याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था, तो ये किसान था। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान होता है। महालबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन हॉल्ट मैकेजी ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन। सन 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की नींव रखी थी, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने रखी थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, ये सभी को पता है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। नेक्स्ट हमारे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना करते हैं, जो कि 1909 में करते हैं। नेक्स्ट हमारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में किया था। अब हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, 9 जनवरी को। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917 का। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी की जो मुलाकात होती है वो राजकुमार शुक्ल से होती है, और उन्होंने राजकुमार शुक्ल ने इनको बताया कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली, मतलब कि 3 कठिया प्रणाली चल रही है, मतलब कि 3 कट्ठे में नील की खेती हो रही है, तो आप वहाँ क्या कि सत्याग्रह कीजिए। तो फिर गांधी जी चंपारण जाते हैं 1917 में और प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह 1917 की शुरुआत की थी। सत्याग्रह की मांग किसके लिए थी, यह राजस्व वसूली में छूट हेतु थी। नेक्स्ट हमारा है किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी को नेतृत्व किया था, तो ये अहमदाबाद में किए थे। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य जो प्रथम भारतीय थे ये दादा भाई नौरोजी थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका डिजाइन पिंगनी वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। निष्कर्षीय प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, निष्कर्षीय प्रतिरोध जो कि सत्याग्रह के सिद्धांत के प्रतिपादक अरविंद घोष थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव NG रंगा थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू की गई, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत वर्ष 1916 में की गई थी। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ये आचार्य विनोबा भावे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी, और कब की थी, तो ये 1885 में की थी, और इसकी प्रथम अध्यक्ष बम्बई में होती है, और WC बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों ने के द्वारा की गई थी, तो ये 72। बहरुद्दीन तैयब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1919 में किया गया था। सूरत सत्र जो कि 1907 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कौन हुए थे, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष हुए थे, बोस मत याद रखिएगा, घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है कब हुआ था, तो ये वर्ष 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 गुटों गर्म दल और नरम दल के मध्य अच्छे संबंध किस समझौते से हुए थे, तो ये लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था।
और इसी में इनकी मुलाकात, गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मध्य आपसी सहमति के आधार पर हुआ था, तो मुस्लिम लीग के सहमति से। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय गीत, जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनैतिक अवसर पर गाया गया था? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 था, वहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1938 और 39 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट हमारा 1885 में स्थापित सबसे पुराना भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। नेक्स्ट हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 में हुई है और इसके पहले अध्यक्ष थे ये आगा खां थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये किया गया था वर्ष 1940 में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ये रॉलेट एक्ट का किए थे। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में संबंधित था, तो ये जनरल डायर से संबंधित था। भारत में जनरल डायर प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? तो ये मार्शल कानून लागू किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ये आप याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो नाइटहुड की उपाधि वापस की थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद वापस कर देते हैं। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो ये लोकमान्य तिलक जी ने किया था 1893 में। मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। खिलाफत समितियों का गठन अली बंदियों ने किया था, तो कहाँ किए थे? तो ये बम्बई में किए थे 1919 में। 1920 का खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा है वह नेता कौन थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये शौकत अली थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली जो महिला थी एनी बेसेंट थी, तो पहली महिला एनी बेसेंट थी जो कि 1917 में चुनी गई थी और ये कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, जब आ जाए ये पहली महिला है, ये भारतीय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू है 1925 में कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट हमारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था। पहला जो किया गया था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा चौरी चौरा कांड डैश में हुआ था, तो ये वर्ष 1922 में हुआ था। गोरखपुर, यूपी के जो गोरखपुर है वहाँ पर चौरी चौरा कांड 1922 में होता है। दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। साइमन कमीशन 1928 का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था जो कि मध्य प्रदेश में। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेपी कृपलानी थे। झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह के किस शहर में आयोजित किया गया? झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश और नागपुर में आयोजित किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। बारदोली में किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल कब हुए थे? तो ये थे वर्ष 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में होता है।
गांधी जी समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये सब ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने इस्तीफा देने के बाद। नेक्स्ट हमारा आज़ाद हिंद सरकार एक अस्थायी भारतीय सरकार थी जिसे डैश में वर्ष 1943 के दौरान स्थापित किया गया था। तो ये सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी ने महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा था। कोहिमा और इफमाल की लड़ाई जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो वर्ष 1944 में। इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य मोटो एकता, विश्वास और बलिदान था। नेक्स्ट हमारा काउंट आयरलैंडो मोजेट के नाम के साथ इटली पासपोर्ट पर मास्को की यात्रा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था। नेक्स्ट हमारा सी गोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये तमिलनाडु में किए थे सी गोपालाचारी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्रिप्स मिशन 1942 का भारत आने का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करना था। विदेशी भूमि कर तिरंगा फहराने वाली भारतीय महिला जो पहली भारतीय महिला थी वो मैडम भीकाजी कामा थी। दांडी मार्च जो कि नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये साबरमती आश्रम से गुजरात से किया गया था। वह अमेरिका पत्रकार जिसने धरासना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। तो ये वेब मिलर थे। सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तो सी गोपालाचारी ने मद्रास के वेदरायन में नमक कानून तोड़ा था 1929 में। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता वर्ष 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये वर्ष 1934 में हुई है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? तो ये महाराष्ट्र के वर्धा से किए थे। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में आरंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष में तैयार किया था? तो वर्ष 1928 में किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के अरुणा टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। यह अरुणा आसफ अली ने फहराया था। नेक्स्ट हमारा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। सीआर सूत्र से संबंधित है। तो सीआर सूत्र से सी गोपालाचारी संबंधित है। बॉम्बे प्लान आर्थिक नीतियों से संबंधित एक प्रारूप योजना थी जो कि 1944 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये सर पैंथिक लॉरेंस थे। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो ये माउंटबेटन था। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और भारत की स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। रियासतों के एकीकरण से कौन सा नेता संबंधित है? तो रियासतों के एकीकरण से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947 में पारित हुआ था। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली जी थे जो कि लेबर पार्टी से थे और इन्होंने ही कहा था कि जून 1948 तक जो भारत है वो भारतीय के हाथ में सौंप के आज़ादी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उपनाम कथन और पुस्तक के बारे में। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? तो टी प्रकाशन है जो कि आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय नेताओं में से किसका उपनाम महामन्ना है? तो महामन्ना कौन है? तो मदन मोहन मालवीय का नाम महामन्ना है। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी को दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज ने दिया था।
किस ब्रिटिश रानी का उपनाम ब्लेडी मैरी था? तो मैरी प्रथम का नाम ब्लेडी मैरी था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बहादुर बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाने जाते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी कृत आनंद मठ से लिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो गुलामगिरी है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1779 है। दादा भाई नौरोजी ने किस अखबार का संपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार का संपादन किया था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का हिंदी पर समाचार पत्र प्रथम उंडंट मार्डंट था, जो कि 1826 में आया था। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। मराठी हमें ये देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक है, जो कि मराठी अखबार केसरी के संपादक थे। द लॉयल मोमेंटस ऑफ इंडिया के संपादक सैयद अहमद खान थे। सर्वप्रथम किसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित जॉल विलिंकिस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। गदर आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल ने निभाई थी। गदर पार्टी का गठन वर्ष हुआ था? तो गदर पार्टी जो कि अमेरिका में हुआ था, इसका गठन 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के साथ सिंह के द्वारा। कांकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो कांकोरी षड्यंत्र मामला वर्ष 1925 में हुआ था। काकोरी ट्रेन लूट की योजना 1925 में किसने बनाई थी? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाक उल्लाह खान ने। कामाकटारू क्या था? तो यह एक पोर्ट या शिप था, आप बोल सकते हैं। मित्र मेला वर्ष डैश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, ये कब हुआ था? तो यह 1899 में। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये वीर सावरकर ने 1904 में की थी। लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा ने की थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। वर्ष 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के लिए बम फेंका था विधानसभा में। अब हम देखेंगे प्रमुख क्रांतिकारी और उसकी घटनाएं हैं, वर्ष और क्रांतिकारी। एमहर्स्ट एंड रैंड हत्याकांड कब हुआ था? तो 1897 में चापेकर बंधु ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था 1908 में होता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा। कर्नल वायली की हत्या 1909 में होता है, मदन लाल ढींगरा करते हैं। जैक्सन हत्याकांड होता है 1919 में और आनंद कन्हारे ने। दिल्ली बम्बई कांड हुआ था 1912 में और बसंत कुमार व रास बिहारी बोस करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती योजना 1925 में होता है, राम प्रसाद बिस्मिल और बसंत कुमार के द्वारा। शार्डर्स हत्याकांड 1928 में हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार भगत सिंह के द्वारा। शस्त्रागार डकैती कांड 1930 में होता है और शूरी सेन के। और जनरल डायर हत्याकांड 1940 में हुआ और उधम सिंह द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था है। ये संस्थाएं हैं, स्थापना वर्ष संस्थापक है। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हुई थी और हेनरी विलियम डिरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1939 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। परमहंस मंडली 1839 में आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयसंग और ददोबा पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रहनुमाई मजदियासन सभा 1851 में इसका स्थापना होता है, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक है। बालिका विद्यालय जो है
इसकी स्थापना 1851 में होती है, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। मोमंडन लिटरेरी सोसाइटी 1893 में हुआ है और इसके जो संस्थापक थे अब्दुल लातिफ थे। वेद समाज की स्थापना 1864 में केशरी धारलू नायडू करते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इसकी स्थापना होती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में किया गया एमजी रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराव पांडु के द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। अलीगढ़ मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम बत्स्यावास्की एवं कर्नल अलकांट के द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम के द्वारा किया गया। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी द्वारा किया गया। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। शारदा सदन की स्थापना 1889 में किया गया था रमाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किया गया विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। और इसको हम देखेंगे कल, चलिए इतना देख लेते हैं, फिर कल से यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। हिंदू महासभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा हुआ है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा हुआ है। खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुआ है 1919 में अली बंधु के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एम जोशी ने किया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल ने किया था। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में इसकी स्थापना होती है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह और छबिल दास एवं यशपाल करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में हुआ था 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में हुआ था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में मोहन सिंह भाखना के द्वारा हुआ है। और महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं पुस्तक हम देखेंगे कल। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 10-10 पेज का हम डेली लेके चल रहे हैं। 40 पेज का तो यहाँ देख सकते हैं 40 पेज का यहाँ पे है, तो हम 10-10 पेज डेली लेंगे चलेंगे। और फिर हमारा 2 क्लास हो गया, 20 पेज का खत्म। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 क्लास और रहेगा, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।